हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने बीसी सर शिवाली यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक साइंस का नया टॉपिक। पिछली हमने 2 क्लासों में पढ़ा था कि आवर्त सारणी के बारे में। पिछली हमने 2 क्लासों के अंदर पढ़ा था और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक। अब इस क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को किस तरीके से याद किया जाए और इनको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। हम उनके याद करने की एक आसान ट्रिक देखेंगे कि हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को किस तरीके से याद करें और किस तरीके से उनको हम अपने दिमाग में रखें। सबसे पहले दिमाग में रखने का एक आसान तरीका ये होता है कि जब हम एलिमेंट्स जो पढ़ते हैं उन एलिमेंट्स को पढ़ते समय अपनी कॉपी पर लिखते चले, नोट्स करते चले। जैसे कि हम केमिस्ट्री को बार बार लिखेंगे और बार बार नोट्स करेंगे तो क्या होगा, हम लिखते लिखते हम उसको आसानी से याद कर लेंगे। जैसे कि हमने पहले ही 2 ब्लॉक को हम याद कर चुके हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को। इसी तरीके से हम आज डी ब्लॉक को याद करेंगे इस क्लास के अंदर। चलो हम याद करने की आसान ट्रिक देखते हैं कि डी ब्लॉक को किस तरीके से याद किया जा सकता है और क्यों उपयोगी है याद करना। ऐसा नहीं है कि हम आपके ये डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक हम तुम्हारे याद करा देंगे फिर इसका हम बाद में उपयोग नहीं बताएंगे। आने वाली क्लास में हम तुमको इनका उपयोगी बताएंगे, किस तरीके से इनका कहाँ और कैसे उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और याद करते हैं अच्छे से। असल में इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये देख, इसमें कभी भी जैसे हमने देखा था, जैसे इस एस ब्लॉक था, एस ब्लॉक फर्स्ट ए और सेकंड ए में बटा हुआ था, हमने इन्हें ऐसे याद करा था। लेकिन डी ब्लॉक कभी भी ऐसे याद नहीं होगा। डी ब्लॉक को हम आवर्त से याद करते हैं। कैसे? आवर्त से। ठीक है, देखो सबसे पहले जो 4th आवर्त है, चलो डी ब्लॉक का वैसे याद करते हैं। देखो इसकी एक आसान ट्रिक, डी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक। डी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक इसके अंदर देखते हैं। शकीरा टीचर विनीता कुमारी मन फिर कोई आगे कोई नहीं कूदेगा। ठीक है, हमने से लिख लिया शकीरा टीचर विनीता कुमारी मन फिर कोई नहीं कूदेगा। ठीक है, ये हमने ट्रिक लिख ली। शकीरा टीचर विनीता कुमारी मन फिर कोई नहीं कूदेगा, फिर कोई नहीं कूदेगा। शकीरा से क्या आएगा? SC, टीचर TI, विनीता V, कुमारी CR, मन MN, फिर FE, कोई CO, नहीं NI, कूदेगा CD। लिख लिया। शकीरा का SC, टीचर का TI, विनीता का V, कुमारी का CR, मन का MN, फिर का FE, कोई का CO, नहीं का NI और कूदेगा CD। इग्नोर इसको। ठीक है, लिख लिया तुमने इसे आसान तरीके से। अब इनका नाम लिख चुका। ठीक, हमने इनके सबके नाम लिख लिए। जैसे क्या था, SC का क्या था? स्कैंडियम, TI का टाइटेनियम, V का वेनेडियम था, CR का क्रोमियम था, MN का क्या था? मैग्नीज था, Fe का क्या था? आयरन था, CO कोबाल्ट, Ni निकेल और CD नहीं यार, गलती हो गया।
यहाँ पे मिनट हो गया। कॉपर है, इसका कॉपर आएगा और इसका जिंक आएगा, यानी कि इसका Zn और जिंक। यहाँ पर मैंने CD कर दिया था, वो मिस्टेक हो गई थी, फिर कूदेगा जनाब, ये मैंने यानी कि कूदेगा CD कर दिया। यहाँ CD नहीं आना है, यहाँ पे क्या आएगा Cu आएगा, जिसका Cu क्या होता है कॉपर, और जनाब का Zn यानी कि जिंक। ठीक है, इसको आसानी से याद करने की एक आसान ट्रिक होती है। H का स्क्रेडियम, T आएगा टाइटेनियम, V का वेनेडियम हो गया, Cr का क्रोमियम हो गया, Mn का मैग्नीज हो गया, Fe का आयरन हो गया, Co का कोबाल्ट, Na का निकेल, Cu का कॉपर और Zn का जिंक। ठीक है, इसकी एक आसान ट्रिक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और ताक लीजिए। ठीक है, अब इसका हम अगला याद करेंगे। हमने सारे इनके अच्छे से लिख लिए। ये क्या था, हमने पहले जो लाइन याद करी थी वो कौन सी याद करी थी, डी ब्लॉक की पहली लाइन, जिसमें 4 होती है डी ब्लॉक के अंदर, पहले याद कर ली थी हमने, दूसरी चल रही है। ठीक है ना, देखो इसकी यह ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक याद करनी है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद। लिख लिया, यारी का से आ गई वाई, जरा जेडर, निभाना एनबी, मौत तक एमओ, तक टीसी, रुकावट आरयू, राहों में आरएच, पड़े पीडी, आगे एजी, कूद सीडी। लिख लिया, यानी कि वाई का क्या है, यट्रियम होता है इसका, जरा का जिकोनियम, निभाने का नियोबियम, एमओ का मोलिबेडम, क्या है मोलिबिलडम। ठीक है, मोलिबिलडम। टीसी का क्या है टेक्नीशियम, आरयू रूथीनियम, आरएच रोहिडियम, पीडी पैलेडियम, एजी सिल्वर और सीडी कैडमियम होता है इसका। ठीक है, हालांकि ये डी ब्लॉक जो बहुत हार्ड है याद करने में, लेकिन क्या है तुम इन्हें बार बार लिखोगे, तुम रोज इन्हें 2-3 दिन पढ़ोगे, क्या हो जाएगा अपना आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना, इन्हें अच्छे से याद कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको याद कर लीजिए। चलो इनका तीसरा याद करते हैं। ये हमने ये लिख लिया आसानी से। ठीक है, अब इसको लिख लिया हमने, बंद करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या करा, इसकी तीसरी लाइन याद करा, तीसरी लाइन लिख लिया हमने। तीसरी लाइन की ट्रिक क्या है, तीसरी लाइन की ट्रिक है ला हाफ ता वरना दे, उसकी इधर पिटाई और होगी। मतलब ला हाफ ता वरना रे, उसकी इधर पिटाई और होगी। ला का एल ए का क्या बन गया, लेंथेनम बन गया। हाफ का एच एफ का बन गया हाफ नियम। ता का मतलब है टी ए, टी का बन गया टेंटेलस। वरना यानी कि डब्लू, डब्लू होता है टंगस्टन। रे आरी रेहनियम, उसकी ओ एस ऑक्सीमियम, क्या ऑक्सीमियम। इधर आई आर इरिडियम, पिटाई पीटी प्लेटिनम, और एयू गोल्ड और होगी यानी कि एच जी, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं मरकरी। इसका एक नाम और होता है, मरकरी का क्या नाम होता है पारा। क्या नाम होता है इसका, पारा नाम होता है। समझ में आ गए, ये था डी ब्लॉक की तीसरी लाइन को याद करने के आसान ट्रिक। हमारे डी ब्लॉक की तीसरी लाइन याद हो गई है। अब हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक का लास्ट लाइन, उसको हम किस तरीके से याद करेंगे। चलो उसको लिखते हैं, लास्ट कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, ये हमने क्या करा, डी ब्लॉक का लास्ट लाइन थी, लास्ट क्या था, ये लास्ट वाला था जिसको हम याद कर रहे थे, इसकी याद करने की ट्रिक देख रहे थे। तो सबसे लास्ट की लाइन की याद करने की ट्रिक क्या है, इसे देखिए। एक रब दोबारा सगे भाई हसमत 10 रग कन। समझ में आया, देखो एक रब दोबारा सगे भाई हसमत, सगे भाई हसमत रस रग कन, क्या है 10 रग कन। एक का एसी, रफ आर एफ, दोबारा डीबी, सगे एस जी, भाई बी एच, हस एच एस, मत एम टी, 10 डी सी, डी एस, रग आर जी, कन सी एन। समझ में आया, देखो एसी का नाम क्या होता है, एसी का नाम होता है एक्टिनियम। क्या होता है एक्टिनियम। आर एफ का नाम क्या होता है, आर एफ का नाम होता है
रदरफोर्डियम। डीबी का नाम होता है डगनियम। एसजी का नाम क्या होता है? सिवोगियम। बीएच का नाम क्या होता है? बोहरियम। एचएस का नाम क्या होता है? हैस्मियम। एमटी का मतलब, एमटी का नाम क्या होता है? मैटनीरियम। मैटनीरियम। डीएस ड्रम स्टेडिटियम। ड्रम स्टेडिटियम। आरजी, आरजी का नाम होता है रोंजेनियम। और सीएन का मतलब होता है कोपेमीशियम। क्या होता है? कोपेमीशियम। हालांकि तुम्हें बहुत हार्ड लग रही होगी याद करने में, लेकिन जब तुम इसको बार बार याद करोगे और अच्छे से इसको याद करोगे तो ये अपना आप याद हो जाएगी। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, केमिस्ट्री मांगती है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, रिटर्न। जितना तुम उसको लिख लिख के याद करोगे आवर्त सारणी को, उतनी ही तुम्हारे दिमाग में अच्छे से चढ़ेगी। और जिस बच्चे की आवर्त सारणी अच्छे से याद होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बच्चा अच्छे से केमिस्ट्री पर पकड़ बनाएगा। आज जिस बच्चे की केमिस्ट्री पर पकड़ होगी, उसके लिए साइंस पढ़ना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को अक्सर दरअसल प्रॉब्लम कहाँ आती है? केमिस्ट्री को हैंडल करने में। तो जब केमिस्ट्री को हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा होता जरूरी केमिस्ट्री को समझना उसका बेस। अब बेस क्या होता है? बेस चलता है बेटा उसका आवर्त सारणी से। अब तुम्हें मैं तो बताऊंगा, जब तुम पूरी आवर्त सारणी को याद कर लोगे कि उसे हम कैसे यूज करेंगे अपनी लाइफ में, केमिस्ट्री में कैसे यूज करेंगे। और जब तुम पे केमिस्ट्री के अंदर आवर्त सारणी को यूज करना आ गया तो समझ लेना तुम केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो। केमिस्ट्री को कभी भी रटो मत, ना ही पढ़ो, केमिस्ट्री को सिर्फ सीखोगे केमिस्ट्री है क्या चीज़। जिस दिन तुम केमिस्ट्री सीखने लायक हो गए तो समझ लेना कि तुमको अब केमिस्ट्री पढ़नी आ गई। ठीक है, तो अगली क्लास बनाएंगे हम एफबी डॉग पर। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।